कि कितना हसीन रोजा, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी जाली, कितना हसीन रोजा, कितनी प्यारी जाली। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। कितनी प्यारी जाली, कितनी प्यारी जाली, जाली नशे अपराध। आज ये मेरा होगा तुमने वो हंसी दरबार, पैसा ही पैसा होगा। होगा तुमने वो हंसी दरबार। इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम अली सरकार रहमतुल्लाह ताला के पूरे जिस्म को खा लिया था। पढ़ो इनू केड़ी को नवी को बुला आ गई जे। बाबा जी की ये भी करामत थी, संडे ने दूध दिया। What's that? वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया, संडा पत्थर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम है राना बाब और आप देख रहे हैं अली बटन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने सुना तो होगा कि बकरी जो है दूध देती है, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है और भी जो फीमेल्स होती हैं वो दूध देती हैं। लेकिन आप पहली दफा अपनी जिंदगी में सुन रहे होंगे, बल्कि हिस्ट्री में ही सुन रहे होंगे कि कोई मेल भी दूध दे सकता है। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है, शायद आपके इल्म नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि इसी पे ही एक कहानी जो है वो सब कहानियों को पीछे छोड़ गई है। एक वीडियो है, वो देखते हैं। इमाम अली सरकार इमाम अल फुक़रा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चिल्ला काटा है। और ये जो आपको मछलियाँ नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम अली सरकार रहमतुल्लाह ताला के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, वो इमाम अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा, उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डियां है, सारा जिस्म तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया, अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे। तो उस जो गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे, आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने उससे कहा भी दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। अब ये सारी जो उसकी भैंसें जब मर गई ना तो बाबा जी ने उसको कहा अच्छा अब क्या करना है जी, क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी, सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहाँ पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है तो वहाँ पर अपनी भैंसों के नाम लेकर चलते आना। वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे वो तुम्हारी पीछे आती जाएंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने अपनी भैंसों के नाम लेने शुरू किए। जब वो चलने लगा तो एक एक भैंस उसकी निकलती गई। अब जब एक एक भैंस उसकी निकलती, आखिरी जो संडा था ना तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है ना वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया। ये तो बाबा जी इस पानी से निकलती थी, ये इस पानी से इसी से निकली और ये संडा जो है ना ये पत्थर हुआ यहाँ पे। बाबा जी की ये एक बहुत बड़ी करामत है। ये जो पत्थर है ना ये संडा पत्थर है। ठीक है, वो अब आगे निकल रहा था, आगे उसका चेहरा है और ये पीछे उसकी पीठ जा रहा है। ये सारा उसका जिस्म। इस तू वड्डी चवला मैं मार सकना अल्लाह फजल नाल। ਤੁਹਾਡੀ तो ज्यादा अकल है मेरे कि मैं इस तू वड्डी चवल मार लवां, लेकिन उसे निकलेगा के। पहली बात यह है कि जो बाबा जी हैं वो इतने पहुंचे हुए जो बुजुर्ग हैं, वो एक संडे से जो है दूध निकाल रहे हैं। तो मछलियां जब उनको खा रही थी तो तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तब अपने आप को नहीं बचा सके। जो बुजुर्ग अपने आप को एक मछलियों से मतलब नहीं बचा सका, तो जब मछलियां खा रही थी वो अपने आप को बचा क्यों नहीं सके, मतलब अपने आप को खाने क्यों दिया उन्होंने। हड्डियां बच गई हैं, उसके बाद वो फिर संडे के पास गए। मतलब क्या ये स्टोरी बनाई हुई है खाम खा के, ना कोई इसका कोई लॉजिक है, ना कोई इसका लेना देना कुरान और हदीस से है। मतलब इससे क्या सबक मिल रहा है? चले कोई सबक मिल रहा हो ना तो फिर भी हम बंदा कहता है कि हाँ कोई सबक मिल रहा है। इसमें क्या सबक मिलेगा जी? बुजुर्ग जो है बड़े पहुंचे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एट द एंड यही आके वो इसका जो है वो रिजल्ट निकालेंगे।
जो इखलाकी सबक होता है वो यही होगा, ना कि कोई कुरान हदीस की तरफ ले जाने वाला सबक होगा। तो मतलब इस तरह की कहानियां सुना के अपने आप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये मतलब उलमा या ये फिरका परस्त लोग, मतलब कि वो कहते हैं कि आप इन बुजुर्गों को फॉलो करो। जारी बात है जब वो अपने बुजुर्गों की इतना करामात बयान करेंगे, कहानी सुनाएंगे, तो जो भोली आवाम होती है उसका इत्मीनान बढ़ेगा। और खैर वो चंदा बाक्स और गले भी तो भरने हैं वहाँ, आप समझ आ गई मुझे। तो खैर जो भी है, लेकिन इस तरह इतनी लंबी लंबी छोड़ के तो इस तरह लोगों को गुमराह करना और कुरान हदीस से दूर करने वाली बात है कि हाँ ठीक है बुजुर्ग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और अभी भी जो उनसे कब्रों से जाके मतलब फैज मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी इलॉजिकल बातें होती हैं। खैर आप लोगों को क्या रिएक्शन है, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।